हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टारोट में। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं आज एक न्यू रीडिंग। और जैसे कि आप जानते हैं, और रीडिंग सबके लिए है और आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और आपको अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। और ओके, give me a second. गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मुझे मैसेज करें। ओके, अब आप ज्वाइन कर कीजिए मेंबरशिप के लिए, जिसमें कुछ न्यू चीज़ें आएंगी जो आप एंजॉय कर सकते हैं। हम देखते हैं रीडिंग। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस चैनल एंड ऑल्सो यस, मेरे दूसरा एक चैनल है जो है इंग्लिश में भी है और 11 मानसी टारगेट के नाम से है। प्लीज़ उससे भी ज्वाइन करें। थैंक यू। हम देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनको भी आप अपने दिमाग में रखे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। डियर, हम देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। The Justice and the Nine of Pentacles. Okay. The Magician. Oh my God. The Chariot. नाइन ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन के आप ना एक विश फुलफिलमेंट है, अनस्टेबल विश फुलफिलमेंट है। चाहे ये पर्सन आपको दिखाए या ना दिखाए, ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का होने का। आई डोंट नो वट एवर दिस इज। ये शायद ओके, द लवर्स, सोलमेट। ये पर्सन आपको जानते हैं कि यू आर देयर पास्ट लाइफ सोलमेट। ठीक है, ये पर्सन उससे कम में आपको नहीं देखता है या देखती है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये किसी बात को लेके ना अभी वेट कर रहा है, या तो इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू टेक एक्शन। बहुत बड़ा एक्शन लेने की ये रेडी तो कर रहा है, सोच रहा है या सोच रही है, बट नॉट नाउ। समहाउ ये किसी जगह से आपको वॉच कर रहा है या कर रही है। ठीक है, और ये पर्सन आपके, इनके जो करंट फीलिंग्स में है, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू समहाउ। लेकिन ये बात है कि इनको पता है कि देर इज़ नॉट एक मतलब, अगर ये एक्शन लेते हैं, पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मतलब समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर कोई लीगल इशू चल रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ हो या समवेयर एल्स, इनके फैमिली पे हो, इनके घर में हो, या हो सकता है इनकी जॉब या उनके वर्क को लेके ये कुछ चिंता कर रहे हैं, उस बात को लेके या फाइनेंस को लेके। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो मुझे ज़्यादा ही अबंडेंट दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको लेके कहीं, इनकी जो करंट फीलिंग्स में है, ये आपको कहीं पर वैकेशन पे लेना चाहता है या चाहती हैं। ठीक है, स्पेशली आपके साथ अगर आप दोनों इंटरेस्टेड हो कोई, या तो आपका यस। लेकिन एक बात है यहाँ पर, ये आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हो। दैट्स वाई ये पर्सन क्या करते हैं कि ये पर्सन का जो करंट फीलिंग्स है, ये आपको वॉच तो कर रहे हैं और रेडी तो हैं, बट सम हाउ ये सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ भी ये वेट कर रहा है या कर रही है। क्यों ऐसा का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं कहीं कहीं फार, मतलब अपने, अगर ऑनलाइन आपका कोई है अकाउंट, तो ये पर्सन आपको वहाँ से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स। यहाँ पर एक चीज़ है, ये पर्सन, इनका बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ कोई क्लास ज्वाइन करे। अगर आप दोनों का कोई सेम इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है कि
आपको भी किसी चीज़ में कोई क्रिएटिविटी वर्क आप करते हो, आप पॉपुलर हो, मुझे लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन हो, ये पर्सन आपको काफ़ी हाईली सोचता है या सोचती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। मुझे लगता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, शायद आप बहुत सारे लोगों को सलाह देते हो, या आप लोगों के लिए बिहाफ में काम करते हो, या लोगों को कुछ सिखाते हो। ये पर्सन ना एडमायर करते हैं, ये आपको घंटों देखते हैं, निहारते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाट एवर। ओके, यहाँ पर एक 9 ऑफ कप्स है, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है या मानती है। ये चाहते हैं कि बस आप इनके ही बने रहो और किसी के पास नहीं जाओ, चाहे ये आपको जितना भी वेट कराए आप करो, ये बात यहाँ पर आया है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब इन फ्यूचर, क्योंकि चैरियट आया है, और कुछ आपको स्पेशली 9 ऑफ वांड्स। ओके, लेकिन शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई कहा सुनी हुई हो जो इनको थोड़ा सा बुरा लगा है, तो ये दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा अपना टाइम ले रहे हैं। व्हाट एल्स, मुझे और भी कुछ देखना है। जस्टिस क्यों है? टॉक्सिक वेजेस। ओके, यहाँ पर ऐसा है, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो। कुछ लोगों की गॉसिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, दैट गॉसिप इज टू मच हाई, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है इनके अराउंड। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, 4 ऑफ वांड्स। देखो, इन पास्ट दिस पर्सन इज टू मच टॉक्सिसिटी से डील कर रहा था या कर रही थी। मुझे हो सकता है, लगता है जब आप दो लोगों ने मिले होंगे ना, लोग ये जो इसके जो फ्रेंड ग्रुप रहे होंगे, ये इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जज किया होगा। ठीक है, शायद अभी और इस पर्सन को बताया होगा कि डोंट इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन ने कभी भी इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया नहीं है। अभी ये मैनिफेस्ट कर रहा है वो सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इसने पास्ट में नहीं की है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप, लेकिन अभी बहुत स्वतंत्र हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, इनके कंट्रोल के बाहर ही हो आप। ये 4 ऑफ पेंटिकल में बैठा हुआ है, तो आप 9 ऑफ पेंटिकल हो, ऑलरेडी अबंडेंट बन चुके हो। अभी इसके बाद ना आप कहाँ जाओगे इसके बस में नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसी बात से वेट कर रहा है कि आप एक्चुअली उसी उसी लेवल पे उनसे मिलोगे जहाँ पर आप मिले थे कभी। समझ में आ रही है ना, तो वही वाली चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कर रही है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये वही वाली बात को आके आपके सामने बोलेंगे 4 ऑफ वांड्स से, ये चाहते हैं आपसे उसी लेवल पे मिले जहाँ पर आप पहले मिले थे, जिस तरह से बातें कर रहे थे, जिस तरह से आप दोनों के बीच में बहुत घंटों घंटों बातें हो रही थी। एंड विदाउट ये, मुझे लगता है कि आप दोनों ना शायद अपने करियर की शुरुआत एक ही साथ किया होगा, और 9 ऑफ पेंटिकल दोनों का मिडिल में आया होगा। लेकिन आपका जो फ्री माइंड सेट ना इनको इंस्पायर करता है, जानते हो ना, समहाउ। और ये आपकी एडवाइस को फॉलो करता है, ये पर्सन या करती हैं, और ये इनके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का आपका ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ हो सकता है। लेकिन अभी भी ये पर्सन कुछ लैक में जी रहा है। आई डोंट नो व्हाट एवर द लैक इज। शायद इनको फाइनेंस की अभी भी तंगी है, या तो इनको लगता है कि आप इनके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकते, या तो आप इनको डोमिनेट करोगे समहाउ। ठीक है, ये तो आप जहाँ पर हो, जिस फैमिली में अगर मैरिड हो या और किसी के साथ हो, तो यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है, आप इनको क्यों इतना चांस दोगे? डेफिनेटली ये बात तो सही है। है कि नहीं? द मून, यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, और स्पेशली जब मून नाइट होता है, ये आपको देखता रहता है, देखती रहती है। ओके, आप बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते होंगे, या तो आपको पसंद है ब्लैक कलर, या हाफ शू, हेयर कलर करना समहाउ। ठीक है, तो ये पसंद है इस पर्सन को। आप किसी भी ड्रेसअप में रहो, स्पेशली अगर आप ओवर कोट पहनते हैं, या जैसे कि आप वेस्टर्नाइज ड्रेस में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये पर्सन को पसंद है। अगर आप इंडियन स्टाइल भी क्लॉथ पहनते हैं, तभी भी इस पर्सन को लाइक है, क्योंकि दिस पर्सन इज लाइकिंग वे लॉट। बट आपको स्पेशली आपकी हेयर, मतलब आपको एक तरीका है जो हेयर को आप क्लोज करते हो। ठीक है, आप जिस तरीके से भी हेयर स्टाइल चेंज करते हो, इनको बहुत ही इंटरेस्टेड है उस चीज़ से।
ठीक है, शायद आप कोई हेयर बैंड बांधते हो या कोई रिबन बांधते हो अगर आप फीमेल हो। अगर आप मेल भी हो तभी भी आप कुछ हेयर स्टाइल में कुछ करते हो, या आप स्कार्फ पहनते हो, कुछ नेक के अराउंड लगाते हो, कुछ ज्वेलरी वगैरह लगाते हो, तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें इंटरेस्टेड है ऑर्नामेंट के थ्रू। कोई ब्रेसलेट वगैरह भी आप लगाते हो तो ये पर्सन बहुत लाइक करते हैं। ओके, व्हाट एल्स? मैं यहाँ पर ये बात को नहीं कहूँगी कि मैंने ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शादी से ज़्यादा ये पर्सन आपको अपना बनाने की ज़्यादा होड़ में लगा हुआ है पर्सन, ठीक है। ओके, द स्ट्रेंथ, यस दिस पर्सन इज हैविंग सो मच स्ट्रेंथ। शायद इनके लाइफ में ना ऐसी चीज़ें गए होंगे जो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर चुका है, ये पर्सन कर चुकी है। इनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया है, दैट्स वाई इनकी करंट फीलिंग्स में भी ये आ रही है कि ये आपको शायद ग्रो करता हुआ देख रहे हैं और इनको लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ ईजी है। इनको इनको ऐसा लगता है कि इनको तो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, पेशेंस रखना पड़ा है, बट हाउ हाउ कुड यू डू दिस एवरीथिंग इन वेरी, जैसे रिदिम में आप कर रहे हो, जैसे म्यूजिक में आप सुन रहे हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। जैसे आप सोते सोते सपना देख रहे हो और पैसा आपके पास आ रहा है, या समथिंग लाइक दैट या खुशियाँ आपके पास आ रही है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये पिकअप की एनर्जी है, किंग ऑफ वांस है आपके अंदर ना। एक अजब की मास्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों हो सकता है। आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो सकते हो, विथ योर अट्रैक्टिव गुण भी बहुत ज़्यादा है। लोग आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप में लियो की पावर है। और एक बात है, आप दिखने में भी कुछ हो, या तो आपकी जैसे मैंने कहा आपकी अब जो पहनते हो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको। तो हो सकता है कि आप में ऐसी हो, गजब की आपकी बातें हो, आप बहुत ज़्यादा जब अच्छे बातें करते हो तो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो या आपकी बातें सुनने के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। ओके, क्या गाना भी गाते हो आप? कोई म्यूज़िक जब काम करते हुए कोई गुनगुनाते हो या समथिंग, या सिंगिंग, या आपने कोई गाना डेडिकेट किया होगा, क्योंकि इनके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है तो शायद ये आपको सम्मोहित कर सकते हैं अपनी गाना, या ऐसे इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कर सकते हो। हम्म जब आप इनके लाइफ में होते हैं ना, एक ऊर्जा क्रिएट करते हो, ठीक है। इनको हर चीज़ बहुत रिदमिक लगता है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक लगता है, एवरीथिंग इज फ्लावर एंड ओके, मैं यही चीज़ सोच रही थी कि एम्प्रेस क्यों नहीं आई है ये मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रखने वाला पर्सन है, बहुत हाईली सोचता है या सोचती है। यू आर वेरी, आपकी जो फेस है ना बहुत ही सूदिंग है, मतलब जिससे आप बोर नहीं हो सकते हो। किसी को आप देखोगे बहुत टाइम तक, देखने के बाद क्या हो जाता है, बोरियत होने लगती है, बट यू आर लाइक दैट पर्सन कि आपसे कोई बोर नहीं हो सकता है। शायद आप बातों में ऐसी कोई है कि आपके पास बैठ के भी किसी को अमेजिंग फील हो, या आपके साथ रह के, या आपको देख के भी, ठीक है। अब ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी फिगर बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। आप अगर अच्छे खासे मेंटेन किया होगा अपने आप को, आप बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ आपके कंपैरिजन ही कभी कभी फ्लावर से करते हैं, जस्ट लाइक ए रेड रोज, ठीक है सो ब्यूटीफुल। अब बहुत नर्चर एंड काइंड हो सकते हैं अगर ये आपकी एनर्जी को टच किया है, एम्प्रेस की एनर्जी, या तो नो मैटर व्हाट इट्स वेरी मच हार्ड टू फॉरगेट द डे वेल। यस, ये ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ओ माय गॉड। इसीलिए ये पर्सन आपको मतलब वेट कर रहा है आपके लिए। ये खुद से, ये सारे पॉजिटिव कार्ड है, बट ये एक्शन लेने के लिए वेट कर रहा है या कर रही है। इसकी जो ऑब्सेशन लेवल है ना, ये टोटली
इस पर्सन के लिए कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इसका। ये फिजिकली अगर आपके साथ कोई ऐसा पल है तो ये बहुत ज़्यादा उसे इमेजिन करता रहता है या करती रहती है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, द टू ऑफ वांड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही ओके ये पर्सन चाहते हैं कि बस हाँ, हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ये भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, बहुत बड़ा गैप हो, ये पर्सन किसी दूसरे सिटी और कंट्री में रहते हो, इसी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं। तो राइट टाइम और राइट चेंज का, अगर आप आसपास रहते हो तो ये कोई सिचुएशन का एंड होने का वेट कर रहे हैं। किसी कोई टॉक्सिक लोग हैं या कोई लोग हैं आपके सराउंडिंग जिनका जिनका ये अवॉइड करना चाहते हैं अभी, ठीक है। डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, ठीक है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। ओके, कोई मैसेजेस देखते हैं अगर ये पर्सन हमें लेना चाहते हैं। ये एक ब्लैंक पेज है, आई थिंक इट्स ए ब्लैंक पेज। आप इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं, या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको पास्ट के जो चीज़ें थे वो सब भूल जाएं। आई हैव मैनी गोल्स, ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ देम। आप भी उनके मैनी गोल्स से हो, ठीक है। अनसर्टन, नॉट सीरियस, फ्रेजाइल एंड बट होप। यस, इनको बहुत सारा अनसर्टनिटी है, शायद हो सकता है इनकी लाइफ में और भी दूसरे गोल रहे हैं और ये गोल सारे पूरे नहीं हुए हैं अभी तक, इसी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं वो सारे गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो, लेकिन ये होप रख रहे हैं कि आप अपने इनके लाइफ में हमेशा से हो। एवरी नाइट आई ड्रीम अबाउट यू, आवर फेवरेट सॉन्ग, ड्राइविंग, डांसिंग, हार्ट चक्रा। जैसे कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होता है आप ही के आने से और जाने से, और ये हमेशा ही आपको सपने में देखते हैं, या तो आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। देखिए यहाँ पर भी आया है वही, आई विश कुड सी द स्टूपिड स्माइल आई गेट व्हेन वी आर टेक्सिंग। यस, ये शायद ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारे लोग हों। हैविंग मूवी डेट्स विथ जस्ट अस, वी कैन कडल एंड हैव पॉपकॉर्न। डेफिनेटली ये आपके साथ कोई मूवी और कुछ ऐसे थिएटर ये करना चाहते हैं। वी वर मीन टू बी विथ ईच अदर ऑल अलोंग इवन बिफोर वी मेट। देखिए गार्डन में कितना रोमांटिक सीन है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर इन द बुक ऑफ माई लाइफ। या डेफिनेटली आप इनके सबसे खूबसूरत, यहाँ पर तो एक डेट ही है, ऑल माई स्माइल्स बिगिन विथ यू। देखिए ओके, सो स्वीट है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन हाँ, ये पर्सन किसी चीज़ को अभी तक अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया है या कर पाई हैं, तो दैट्स वाई दिस पर्सन थिंकिंग अलॉट। ओके, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक बिग बटरफ्लाई, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, टेकिंग एक्शन का बात बताता है। यहाँ पर और एक है बटरफ्लाई, येस एक्शन। ये आपकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है, ऑल है एंड ए डॉल्फिन है, और यहाँ पर है विंटर है तो पतझड़ का मौसम हो सकता है। यहाँ पर 2 हॉर्स है, ओके। यहाँ पर है डिवाइन कपल। सो डियर, यह है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल। ओके।